Alright, so this is the part 2 where we discuss how to solve this equation. Pure maths. और अब की बार मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसे साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक बार देखने से नहीं होगा. नई चीज़ें तो कभी कभी थोड़ा एब्जॉर्ब करने में वंस अगेन टाइम लगता है. शुरू करते हैं. तो ये मेरे पास इक्वेशन है. ऑल आई हैव टू फाइंड इज y एज अ फंक्शन ऑफ x. पहला स्टेप ये है कि हम, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स और उसके डेरिवेटिव में इक्वेशन है ना, तो हम dy बाई डी एक्स को ना कुछ u कह देते हैं, जिससे डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सिंपली du बाई डी एक्स बन जाएगा. इन दोनों को यहां डाल दो तो आपके पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई. du बाई डी एक्स इज 2 tan थीटा बाई एल टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर. अब जब आपने इस इक्वेशन को देखा तो ये भी बड़ी इंट्यूटिव इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. तो आपके पास आ गया du अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, वो चीज नीचे आ गई, इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई एल टाइम्स डी एक्स. यू इंटीग्रेट दिस थिंग. अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x 0 है. अब याद रहे, मैंने ओरिजिनली अगर आप देखोगे ना, तो ओरिजिनली मैंने x इक्वल टू 0 को इस वायर की बॉटम मोस्ट पॉइंट पे माना है, जहां पर इसकी टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, विच मीन्स ओरिजिन पर जो इसकी स्लोप है दैट इज इक्वल टू 0. तो जब x की वैल्यू 0 है तो स्लोप भी कितनी है? 0 है ना. स्लोप लिया है u हमने, और जब x कुछ x है तो स्लोप कुछ u मान लो. अब यार, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इंटीग्रेशन है ना, जो बच्चे 12th में हैं, जो इंटीग्रेशन पूरी पढ़ चुके हैं, उनको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में लॉग आता है. फिर जब लॉग हटाओगे तो e आएगा. अगर आप उस रास्ते से जाओगे ना, बहुत लेंथी हो जाएगा. अगर आप कहीं देखोगे भी तो आपको वही रास्ता दिखाई देगा जिससे लोग डर जाते हैं, बहुत लेंथी हो जाता है. इसलिए हम सीन में पहले ही हाइपरबोलिक फंक्शंस ले आए. मैं इसकी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ना आज यूज ही नहीं करूंगा. जो रास्ता मैं यूज करूंगा वो थोड़ा नॉन इंट्यूटिव जरूर है, लेकिन उससे आपको चीजें समझ में बहुत अच्छी आएंगी. तो मैं थोड़ा सा डिटूर लेता हूं. एक ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये बड़ी आसान होती है यार. अगर यहां नीचे प्लस की जगह माइनस होना, ये इंटीग्रेशन बड़ी आराम से होती है. साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ये. हाउ डू आई कन्वर्ट माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स स्क्वायर या प्लस यू स्क्वायर? हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं लेट एक्स बी सम आयोटा टाइम्स यू. उसको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो. अगर x आयोटा टाइम्स u है तो dx क्या हो जाएगा? आयोटा टाइम्स du, और दोनों तरफ अगर इसे स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर के. अब उसे यहां पुट कर दो तो dx की जगह क्या आ गया? आयोटा टाइम्स du. नीचे देख रहे हो माइनस का अपने आप क्या बन गया? जब x स्क्वायर के आगे माइनस लगाओगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर. आंसर जब लिखोगे तो आंसर में साइन इनवर्स x है, तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? आयोटा यू. तो देख रहे हो बच्चों, कितनी मजेदार चीज लिख ली हमने. हमने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर. तो एक आंसर तो था किसकी टर्म्स में? लॉग की टर्म्स में. एक आंसर हम ले आए आयोटा की टर्म्स में. बेटा, ये होता कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर ये कई बार चीजें बहुत सिंप्लीफाई कर देता है. होता इमेजिनरी है, पर कई बार इट इज मोर रियल देन रियल. तो यहां देखो, ये आ गया है इंटीग्रल डी यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर 1 अपॉन आयोटा साइन इनवर्स आयोटा. ये यहां पुट करो, ये बन गया 1 अपॉन आयोटा साइन इनवर्स ऑफ आयोटा यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन एल टाइम्स एक्स. लोअर लिमिट दोनों की 0 है. साइन इनवर्स 0 पुट करोगे तब भी 0 हो जाएगा, और x को 0 पुट करोगे तब भी 0 हो जाएगा. तो यहां से साइन इनवर्स आयोटा यू becomes 2 iota times tan theta by L into x. साइन इनवर्स को हटा दो
इधर साइन आ जाएगा, फाइनली देखो कितनी मजेदार चीज आ गई। अब एक काम करो, u को ना वापस पुट कर दो जो हमने अज्यूम किया था। u क्या था? dy बाई dx था। ये आयोटा नीचे आ गया। लो जी, आ गया dy बाई dx। इवन दो आयोटा की टर्म्स में, टेंशन मत लो। फाइनली क्या निकालना है? y एज अ फंक्शन ऑफ x। चक्को x को भी ऊपर ले जाओ। dx इंटीग्रेट एंड इंटीग्रेट। अब की बार जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x x है तो y कुछ y है। पर टेक अ पॉज नाउ। अब यहां हम इससे पहले इंटीग्रेशन करें, मैं आपको एक बड़ी मस्त प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं जो हमने कुछ देर पहले लिखी थी इससे पहले वाली वीडियो में, जब आपको बेसिक मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। चेक करो, ये तो साइन और कॉश का, सिंच और कॉश का ग्राफ था। एक ये आइडेंटिटी लिखी थी हम लोगों ने कि आयोटा टाइम साइन एक्स इज सिंच ऑफ आयोटा एक्स। तो यहां से साइन एक्स को सिंच की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन आयोटा टाइम्स सिंच ऑफ आयोटा एक्स। साइन एक्स इज 1 अपॉन आयोटा टाइम्स सिंच ऑफ आयोटा एक्स। नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस। साइन एक्स, sin x itself is 1 upon iota times sinh of iota x। ये देखो, इधर तो y आ ही जाएगा। नाउ लुक एट दिस, द मोमेंट आई राइट दिस इट्स जॉब डन। एक आयोटा यहां है, एक आयोटा यहां है, आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। एक आयोटा यहां है, एक आयोटा यहां है, आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। और मैंने पहले ही कहा था कि सिंच जो होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है, वो माइनस बाहर आ जाएगा। भाई साहब देख रहे हो कितना प्यारा बच्चा है ना आयोटा। अपना काम किया और चुपचाप कट लिया, खत्म कहानी। फाइनली क्या बचा? y। और ये देखो सिंच का इंटीग्रेशन, इसीलिए वो भी बता दिया मैंने आपको कि साइन के इंटीग्रेशन में माइनस कॉस आता है, सिंच के इंटीग्रेशन में माइनस कॉस नहीं आता। पीपल गेट रेडी, इट्स ऑल डन। कॉस ऑफ 2 tan थीटा अपॉन l टाइम्स x, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। बट इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी कि x को जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से नीचे डिवाइड भी करना है। तो 2 tan थीटा अपॉन l, लिमिट्स 0 to x, so y becomes l by 2 tan theta, upper limit माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो cos ऑफ 0 1 बन जाएगा। पीपल ये आंसर है आपका। दिस इज द शेप ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू L by 2 tan theta into cos 2 tan theta by L times x minus 1। और सुनो, अगर आप इस L by 2 tan theta को, अगर आप इस L by 2 tan theta को कुछ d बोल दो तो ये बड़ी प्यारी सी इक्वेशन बन जाएगी। d इंटू cos x by d -1। देखो कितनी प्यारी इक्वेशन है। और ध्यान से देखो इसे, cos -1 है, cos ऑफ समथिंग -1। अब अगर आप cos का ग्राफ देखोगे ना, cos का, तभी तो बनाया यार काम की चीजें। ये रहा cos का ग्राफ। अगर इस cos के ग्राफ में -1 कर दो ना, पूरा ग्राफ ओरिजिन से पास हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी जो ग्राफ की शेप है, अरे यही आपकी रोप की भी शेप है, विच मीन्स दिस रो एक्वायर्स अ कॉश की शेप। पैराबोला नहीं है, प्योर कॉश के ग्राफ की शेप है
बस आगे एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया है, ए चुका। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एल यहां लेंथ है, थीटा कॉर्नर्स के एंगल है, सब कुछ पता है। ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया। चलो एक काम करें, अब और इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, मतलब खत्म ही कर देते हैं इसको आज। जैसे ये इक्वेशन आई, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो रोप है ना भाई साहब, ये कॉर्नर पे 45 डिग्री बना रही है। चलो लेट्स टेक अ सिंपल केस। ये कॉर्नर पे कितना एंगल बना रही है जी? 45 डिग्री। लेंथ एल है, ये ओरिजिन है। देखते जाओ ना, बड़ा मजा आने वाला है अब। तो अगर मैं इस फाइनल इक्वेशन में, आंसर तो ये है, अगर मैं इसमें थीटा को 45 पुट कर दूं, y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा l/2 इंटू कॉश, ये तो 1 हो गया, 2x/l माइनस 1। देखो y और x का इक्वेशन आ गया फाइनल मेरे पास, y इक्वल टू इतना। ओके, अब मेरे को एक बात और बताओ, एंगल 45 है, ध्यान रखना, देखते जाओ, बड़ी मजेदार चीज निकालने वाला हूं मैं भी। अगर मैं वहां चलूं जहां से मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन की थी, u वाली, देखो dy/dx कहां था? ये जिसको हमने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया था, dy/dx। वेट अ सेकेंड, ये रहा dy/dx। dy/dx की वैल्यू ये आई थी यार, इसको इंटीग्रेट जब हम करने वाले थे। तो अब एक बात बताऊं, अगर आप इस dy/dx की वैल्यू में कॉर्नर का एंगल 45 पुट कर दो, तो 45 डिग्री पे tan थीटा कितना होता है? 1। यानी कि उस टाइम पे dy/dx पे कितना आएगा? 1। अगर आप इस इक्वेशन में dy/dx को 1 पुट कर दो, यहां भी 1 पुट कर दो, तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ना y की, फाइनल आंसर ये वाली, इस केस में 45 डिग्री पर जो x आता है कॉर्नर्स का, ये अगर ये 0,0 है, अगर यहां एंगल 45 है, तो जो ये इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आता है वो आता है l/2 इंटू लॉग ऑफ 1/√2, और जो y कोऑर्डिनेट आता है वो आता है l/2 इंटू √2-1। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.44l एंड द y कोऑर्डिनेट इज 0.2l ऑलमोस्ट। हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट, इसका मतलब अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए कि ये कितना नीचे एलिवेटेड है 45 डिग्री वाले केस में, तो वो y कोऑर्डिनेट देख रहे हो कितना है? 0.2l है, और जो x कोऑर्डिनेट है वो 0.44l है। उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर आप एक रोप को लेके और उसे 0.44l इधर और 0.44l इधर खींच देते हो, तो उसका एंगल बनेगा पूरा 45 डिग्री, और वो ये शेप अक्वायर कर लेगा। ये है हमारा y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ x। मैंने तो एक एंगल लिया है 45 डिग्री, किसी भी एंगल के साथ खेल सकते हो आप। अब इस कैटेगरी में हमने इक्वेशन तो निकाल ली, इस इक्वेशन को फर्दर यूज कैसे करना है उसकी मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊंगा अलग से, वो जरूर देखना। लेकिन अभी के लिए ये हमारा जनरल फंक्शन है, जनरल फंक्शन, और 45 डिग्री पे ये आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच।